हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बहू को बदनाम करने की साजिश। सुहाना के हाथों से शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उसकी सास शीला जी ने उसी पूरी तरह से काम में झोंक दिया। सुबह से लेकर शाम हो जाती, लेकिन शीला जी के काम तो मानो पूरे ही नहीं होते थे। जैसे ही सुहाना आराम करने के लिए अपने रूम में जाती, वैसे ही शीला जी कहती, बहू ज़रा मेरे सिर में तेल की मालिश करो या कपड़े प्रेस करो। कोई ना कोई काम का बहाना बनाकर पहले से ही तैयार रखती। सुहाना कुछ भी नहीं बोल पाती और झट से काम पर लग जाती। आखिर नई नई बहू जो ठहरी। सुहाना के पति दीपक दूसरे शहर में नौकरी करते थे। शादी के लिए भी कम ही छुट्टियां मिली थी उन्हें, इसलिए वे शादी के 10 दिन बाद ही अपने काम पर लौट गए। तभी एक दिन, अरे बहू कब तक सोई रहोगी? देखो कितना समय हो गया है। आज तुम्हारे ससुर जी ऑफिस के लिए भी निकल गए और तुमने चाय तक बनाकर नहीं दी। आगे से ध्यान रखना, समझ गई? ठीक 4 बजे उठ जाना, क्योंकि तेरे ससुर जी सुबह 5 बजे ही निकल जाते हैं। बहू तुमको काम के लिए ही तो लेकर आए हैं। इकलौती बहू हो, नहीं बताएंगे तो कैसे सीखोगी? बड़े बूढ़ों की कदर करना। शीला जी ने ताव दिखाते हुए सुहाना से कहा। मुझसे गलती हो गई माँ जी, आगे से 4 बजे ही उठ जाऊंगी। इतना बोलकर उदास मन से अपने काम पर लग गई सुहाना। तभी एक दिन सुहाना का बड़ा भाई किसी त्योहार के उपलक्ष्य में अपनी बहन के ससुराल आया। सुहाना ने अच्छे से अपने भाई का सत्कार किया और मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ मेरी तारीफ करेंगी बड़े भैया के सामने, क्योंकि मैं पूरे दिन घर के काम और सास ससुर की सेवा जो करती हूँ। देखना बड़े भैया खुश हो जाएंगे मेरी तारीफ सुनकर। लेकिन शीला जी तो सुहाना के भाई को देखते ही रसोई घर में रखे 2-4 बर्तन साफ करने लगी। तभी, अरे माँ जी, आप अचानक से बर्तन क्यों साफ कर रही हैं? मैं कर दूंगी। थोड़े ही थे, इसलिए सोचा नाश्ते के बर्तनों के साथ ही ये भी धो दूंगी। सुहाना ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। सुहाना को अब समझ में आ गया था कि माँ जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वे भैया के सामने ये दिखाना चाह रही हैं कि मैं खुद ही बर्तन करती हूँ और तुम्हारी बहन कुछ नहीं करती। लेकिन सुहाना चुप ही रही, क्योंकि अपने भाई के सामने वो कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहती थी। शाम होते ही सुहाना के भाई वहाँ से चले गए। सुहाना ने सासू माँ की सारी बात अपने पति दीपक को फ़ोन के माध्यम से बताई। तब दीपक ने कहा, क्यों ज़्यादा चिंता कर रही हो सुहाना? माँ ने 2 बर्तन साफ कर दिए तो क्या हुआ? उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे भाई को दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया होगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। पति के मुंह से इतना सुनते ही सुहाना ने आगे ना बोलना ही उचित समझा। शीला जी ने फिर से अपना वही रूप जारी रखा। किसी भी काम में जरा भी हाथ ना बटाती और पुराने पुराने कपड़े भी जानबूझकर प्रेस के लिए रख देती, ताकि सुहाना को बिल्कुल भी आराम ना मिले। तभी करीब महीने भर बाद दीपक हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अपने घर आए और सुहाना से कहने लगे, अरे सुहाना, क्या पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हो? 2 घड़ी हमारे पास भी तो बैठो। दीपक ने प्यार से कहा। तभी सुहाना के बोलने से पहले ही शीला जी ने कहा, लल्ला, अभी घर का सारा काम बाकी है, बैठने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, समझ गए? शीला जी ने गुस्से में कहा। सुहाना बेचारी चुपचाप फिर से अपने कामों में लग गई। तभी एक दिन दामाद से मिलने सुहाना के पापा आ गए, क्योंकि शादी के बाद उनकी दामाद से कोई बात नहीं हुई थी। पापा को आया देख सुहाना दौड़कर उनके गले लग गई और खूब अच्छे से अपने पापा की खातिरदारी की। लेकिन सुहाना के पापा के आते ही सासू माँ फिर से किचन में जाकर सब्जी काटने लगी और रसोई में रखी चाय के कप धोने लगी। अपनी संधन को ये सब करता देख सुहाना के पापा अचंभित हो गए और सुहाना से कहने लगे, बेटा देखो, समधन जी बर्तन साफ कर रही हैं, तुम क्यों नहीं करती बर्तन? ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम तो बोलती थी कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ बेटा, ये सब ठीक नहीं। क्या करें समधी जी, सब करना पड़ता है।
आजकल के बच्चों से कहाँ घर के काम होते हैं। आज की बहुएं तो वैसे ही काम की चोर हैं कि कब मौका मिले और कब हम आराम करें, शीला जी ने भोला सा मुंह बनाते हुए कहा। तभी दीपक ने कहा, माँ आज तो आपने हद ही कर दी। उस दिन सुहाना ठीक ही कह रही थी कि मेरे भाई के आते ही माँ जी रसोई घर में बर्तन धोने लगी, जबकि मैं खुद ही सब काम करती हूँ। मेरे मना करने पर भी नहीं मानी। शायद भैया को दिखाना चाहती थी कि मैं ही सब काम करती हूँ, तुम्हारी बहन नहीं। लेकिन माँ, मैंने सुहाना की बात सुनकर अनसुनी कर दी। लेकिन आपने आज फिर से वही वाक्य दोहराया। पता नहीं माँ, आप सुहाना के घर वालों को क्या दिखाना चाहती हैं। यही ना कि तुम्हारी बेटी घर के काम नहीं करती, जबकि मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि आप एक मिनट भी चैन की सांस नहीं लेने देती हो सुहाना को। अपनी बहू के द्वारा किए काम और सेवा का आप ऐसा बदला चुकाएंगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, दीपक ने कहा। दीपक के मुंह से इतना सुनते ही सुहाना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी। सही समय पर दीपक ने अपनी पत्नी का साथ जो दिया, और वो हकदार भी थी। सुहाना के पापा के सामने ही दीपक ने अपनी माँ की हकीकत बयां कर दी, और अब सुहाना के पापा को भी यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं, वो तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनकर शीला जी को तो जैसे सांप ही सूंघ गया, क्योंकि उन्होंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दीपक कल की आई बहू का साथ देगा। शीला जी के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे, तो वो चुपचाप वहाँ से चली गई। शीला जी की चाल आज उन पर ही भारी पड़ गई थी, और बहू के पापा के सामने ही अपने बेटे को बोलने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद से शीला जी में काफ़ी सुधार भी आया, और सुहाना के रिश्तेदारों के सामने कभी भी दोबारा यह सब नाटक नहीं किया। आज एक पति ने सच का साथ दिया, जो कि सही भी था। घर की बहू को हद से ज़्यादा दबाने और उनके घर वालों के सामने नीचा दिखाना कहाँ से जायज़ है। ऐसा करके सास अपनी बहू के साथ साथ अपने बेटों की नज़रों में भी गिर जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।